सितंबर की शदीद गर्मी थी। दर्जन भर लोग, जिनमें से अक्सर का ताल्लुक किसी सरकारी इदारे से लग रहा था, काफी देर से धूप में खड़े किसी का इंतजार कर रहे थे। वैसे तो टेम्परेचर 40 से कुछ कम था, लेकिन सहरा की हवाओं में 50 से 1 डिग्री कम महसूस नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद एक गाड़ी धूल उड़ाती आई और उनके पास आकर रुक गई। फिर उस गाड़ी से एक ताबूत निकाला गया और एक अजीब मंजर देखने में आया। उस ताबूत के दोनों कोनों में मोटे मोटे ताले लगे हुए थे, जैसे अंदर कोई लाश ना हो, कोई खजाना हो। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर ताबूत खोलने की कोशिश की तो उन्हें धक्के देकर पीछे धकेल दिया गया। इमाम साहब आए, सफ बनी और नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। सिक्योरिटी एहलकार कब्र को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे मुनकिर नकीर की ड्यूटी भी आज इन्हें ही अंजाम देनी है। तदफीन से पहले एक बार फिर कुछ लोगों ने शोर मचाया, खुदा का वास्ता हमें एक बार चेहरा तो दिखा दो, हमें तो ये भी नहीं पता कि इस ताबूत के अंदर हमारा बाप है या कोई और। एक हुकूमती ऑफिसर आगे आया और कहा, बॉडी का बहुत बुरा हाल है, कंडीशन ऐसी नहीं कि आपको चेहरा दिखाया जाए। हाँ, मगर एक वक्त था इस चेहरे में ऐसी कशिश थी कि लड़कियां उसकी झलक देखकर आशिक हो जाती। 6 फीट से निकलता कद, चौड़ा सीना, लंबे घुंघरियाले बाल, ताव वाली मूछें, घनी स्याह दाढ़ी, खड़ा नाक नक्शा और जहानत से भरपूर आंखें। वो बौनों के शहर में देव जैसा दिखता था। वो सरदार जिसे टाइगर ऑफ बलूचिस्तान कहा जाता था। वो सरदार जो खुद तो यूरोपी गर्लफ्रेंड रखता था, लेकिन कबीले की औरतों को तस्वीर खिंचवाने की इजाज़त भी नहीं देता। वो सरदार जिसने ज़िंदगी तो महलों में गुजारी, लेकिन मौत को एक गार में गले लगाया। वो सरदार जिसे अपनी ज़मीन का बड़ा मान था, हमेशा के लिए उसी ज़मीन के अंदर चला गया। गढ़ी खुदा बख्श की गलती डेरा बुगटी में एक बार फिर दोहराई जा चुकी थी। एक और लीडर हमेशा के लिए जिंदा किया जा चुका था। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे बुगटी कबीले के सरदार नवाब अकबर शहबाज खान बुगटी की। रफ्तार की 80% व्यूअरशिप नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो आजकल महारंग बलोच और मौलवी हिदायतुर रहमान को मुसलसल खबरों में देखते हैं। लेकिन बलूचिस्तान की कहानी अकबर बुगटी को समझे बगैर अधूरी है। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की किताबों में अकबर बुगटी एक सर्टिफाइड गद्दार के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इन किताबों में तो 1-2 को छोड़कर तकरीबन तमाम सियासी सिविलियन किरदार गद्दार करार दिए जा चुके हैं। मौलवी AK फजल हक से लेकर हुसैन शहीद सोहरवर्दी तक, फैज़ से लेकर फराज तक, मौदूदी से लेकर भुट्टो तक। हद तो ये है कि बानिए पाकिस्तान की बहन फातिमा जिन्ना भी। इसलिए इन किताबों पर ध्यान देना शायद ज़्यादा अक्लमंदी की बात नहीं, लेकिन सच ये है कि अहले इल्म में भी आज अकबर बुगटी को लेकर 2 क्लियर पार्टीज़ मौजूद हैं। एक वो जो उन्हें वाकई गद्दार और मुल्क दुश्मन समझते हैं, और दूसरे वो जो उन्हें हुर्रियत पसंद और विजनरी लीडर मानते हैं। अब इनमें से कौन ठीक है और कौन गलत, ये फैसला हमारा नहीं। हमारा काम आपके सामने सारे वाक़यात और हक़ाइक़ को रखना है, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि बुगटी यार था या गद्दार। मगर कहानी शुरू करने से पहले वही पुरानी रिक्वेस्ट कि रफ्तार को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज अकबर खान की 21वीं सालगिरह थी और वो अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में बैठे किस्से कहानियाँ सुना रहे थे। कहवे का सिप लेते हुए बोले, पहला कत्ल तो मैंने 12 साल की उम्र में किया था। उसके बाद तो मुझे तो ठीक से याद भी नहीं कि मैं कितने बंदे मार चुका हूँ। दरअसल कबाइलियों में वैसे भी मर्डर कोई बड़ी चीज़ नहीं होती थी, और फिर अगर कातिल का ताल्लुक नवाब ख़ानदान से हो तो लेकिन अकबर कुछ मुख्तलिफ थे। बलोचों के कदीम जंगजू कबीले का ये चीफ कराची ग्रामर, HSN और ऑक्सफर्ड जैसे एलीट इदारों से तालीम हासिल कर चुका था। लाउंज सूट्स पहनता, फर इंग्लिश बोलता, मगर इसका सिर्फ हुलिया ही नहीं, सियासत भी मुख्तलिफ थी। 1947 में कोयटा के शाही जिरगे में जब सारे बलोच रहनुमाओं ने बाइकआउट किया, तो अकबर बुगटी ने आगे बढ़कर पाकिस्तान के हक में वोट दिया। बुगटी ट्राइब को मुत्तहद करके एक कोड नाफिज किया। इसीलिए कबीले वाले इन्हें लेजेंडरी मीर जाकर का दूसरा जन्म भी करार देते थे।